कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो दिस होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान का जो नाम है, श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, हम रोज 106 अष्टकम में गाते हैं। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित निमित्त स्मरणे न काल। तो बोल रहे राम राम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति अपने नामों में डाल दी है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। और इसीलिए हम देखते हैं कि नाम को अगर कोई लेता है, हम लोग सबने आजामिल की कथा सुनी है। आजामिल ने मरते समय जीवन भर तो पाप किया था, मरते समय उसने क्या पुकारा? नारायण। तो जब उसने नारायण पुकारा तो उसके मन में भगवान नहीं थे, वो तो अपने बच्चे को पुकार रहा था। क्या भगवान को पुकार रहा था, बच्चे को पुकार रहा था? हाँ, उसको भगवान की चेतना नहीं थी। लेकिन जब जोर से भगवान के नामों को लिया तो भगवान की चेतना उसके अंदर आ गई, भगवान के पार्षद वहाँ आ गए। इसका मतलब ये भगवान के जो नाम है, होली नेम्स, ये दिव्य नाम, नाम चिंतामणि, ये नामों में बड़ी शक्ति है। कोई अनजाने से बोलता है राम या कृष्ण, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रभाव डालते हैं। जिस प्रकार से कोई अनजाने में भी दवाई खाता है तो ठीक हो जाता है, या कोई ना जानते हुए भी मान लीजिए रबड़ी खाता है तो उसको शक्ति मिलती है। तो वैसे ही हम भगवान का जो नाम है, इसमें बड़ी शक्ति है। आप जानिए या मत जानिए, इन नामों में इतनी शक्ति है कि वो आपके अंदर भगवान का स्मरण संचालित कर सकते हैं। तो इसीलिए भक्त लोग बड़े ध्यान से भगवान का नाम, जो लोगों को ज्ञान है, जिनको ज्ञान नहीं उनको भी लाभ करता है भगवान का नाम, परम मंगलमय नाम। और जिनको ज्ञान उनको तो और भी ज़्यादा लाभ करता है। लेकिन कोई जाने अनजाने में कैसे भी भगवान का नाम लेता है तो उसके अंदर भगवान की चेतना धीरे धीरे सुप्त भाव में उदित होने लगती है। इसलिए आप लोग भगवान के नामों को अच्छे से लीजिए। और इससे सरल तरीका नहीं है भगवान की चेतना को उदित करने के लिए। हम क्यों भगवान की चेतना को उदित करना चाहते हैं? जैसे हम पढ़ रहे थे कि भगवान ग्रेटफुल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इस दुनिया में प्रेम खोज रहा है, एक शेल्टर खोज रहा है, एक ऐसा व्यक्ति का आश्रय खोज रहा है जो सेल्फलेस हो, जो हमसे प्रेम करते हो, जिन पे हम निर्भर कर सकें। तो हम ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं जो बहुत ही प्यारे हों, जो हमें ध्यान दे सके, जो हमसे प्रेम कर सके। और सुनने में पता भी चल जाएगा आपको थियोरिटिकली कि भगवान पूरी सृष्टि को बनाए, हमसे प्रेम करते हैं, हमारी सब आवश्यकता को देते हैं। सुन के थियोरिटिकली तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, भगवान ग्रेट हैं, भगवान ने माँ के स्तन में दूध दिया था, भगवान की सृष्टि कितनी अद्भुत है, सूर्य चंद्र एकदम सही तरीके से घूम रहे। लेकिन हो सकता है इसकी अनुभूति हमारे जीवन में ना हो सकता है हम समझ जाए भगवान महान है, प्रेमी है, लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं कर रहे? समझ रहे हैं? मेरे साथ, मेरे जीवन में अभी भी समस्याएं आ रही हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। क्या भगवान, मतलब मेरे को उसका अनुभव, मतलब ठीक है थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन पूरा ऐसा भगवान मेरे बांसुरी क्यों नहीं बजा रहे, मेरे लिए नाच क्यों नहीं रहा, कि अब मेरे को अपने साथ क्यों नहीं नचा रहे? मतलब उतना एक्सपीरियंस हमको, ठीक है रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए डंडा लेके शेर से रक्षा कर रहे थे, वो जब कर रहे थे उनके लिए राधा रानी अपना दुपट्टा लेकर उनको धूप से बचा रही थी।
हाँ, सनातन गोस्वामी के लिए राधा रानी खीर बना दी, मतलब ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, वेरी गुड। शायद हमारे साथ भी कभी होगा, आज नहीं तो कल, लेकिन वी डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस। सो दिस होल साधना प्रोसेस is basically the purification process by which we can access our love for God. नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक बनाए श्रवणादि शुद्ध चित्त करो। कृष्ण प्रेम है लेकिन अनुभूति पूरी, कितने लोग कृष्ण की पूरी 100% अनुभूति हो रही है? बहुत रेयर, समझ रहे हैं? हमारे महाराज लोग को, प्रभुपाद लोग को, मतलब उनके साथ भगवान हर समय थे, लेकिन अब हम लोग का तो मतलब थोड़ा बहुत अनुभूति है तभी तो है, लेकिन अनुभूति बढ़ जाए तो कितना अच्छा हो। तो वी ऑल आर प्रैक्टिसिंग, ट्राइंग टू हैव एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। सो इट्स सेड दैट चूँकि हम लोग अपवित्र हैं इसलिए भगवान की अनुभूति, हमारी स्थिति उसी प्रकार से, जैसे मैग्नेट है, आयरन पीस है, वो मैग्नेट से आकर्षित नहीं हो पा रहा है बिकॉज आयरन में रस्ट लगा हुआ। तो हमें काम, क्रोध, ये सब विकार है जिसके कारण हम भगवान के प्रति आकर्षित नहीं हो पाए। तो बोला जाता है जब हम तो हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना है, चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान की सेवा करना है। तो आप 1000 चीज़ कर सकते हैं भगवान को, भगवान की अनुभूति लाने के लिए, लेकिन सबसे सरल तरीका जो शास्त्र में दिया है वो है नाम कीर्तन, भगवान को पुकारना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधन नाम नैवे पाप प्रेमन। तो निरपराध अगर आप नाम लेंगे तो शीघ्र ही आपको कृष्ण प्रेम की अनुभूति होगी। तो जिस प्रकार से तो मनुष्य जीवन बड़ा विशेष है और उसमें नाम कीर्तन बड़ा विशेष है। जिस प्रकार से अगर आप एक कुत्ते को डाब दे देते हैं, अब डाब में बहुत अच्छा पानी है, एकदम मीठा पानी है, एकदम अद्भुत है, लेकिन कुत्ता और डाब के पानी को पी पाएगा? बढ़िया डाब पेड़ से तोड़ के आप ले ले भाई, भूख लगी हुई, आप कुत्ते पे कृपा करके उसको 40 रुपये का डाब खरीद के चल ले, हो, तो कुत्ते पे उपकार किया कि नहीं आपने? कुत्ते को आपने डाब फेंक दिया है, ले, तो कुत्ता खुश हो जाएगा कि नहीं? कुत्ते को डाब का पानी एक्सेस हो पाएगा? हाँ, तो दांत तोड़ लेगा अपना, क्या करेगा? लेकिन डाब का पानी मिलेगा उसको, समझ रहे? चमड़ी उखाड़े नहीं पाएगा उसका, तो खास दांत उसे कबाड़ बढ़ा देगा, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। घास तक पहुंच भी गया तो उसका मतलब दांत पर टूट फूट जाएगा, और अंदर पानी तक पहुंच भी गया तो पानी निकलेगा नहीं, शायद बर्बाद हो जाएगा, बिकॉज वो गिर जाएगा वो। सो इवन दो डाब इज गुड बट ही डोंट हैव एबिलिटी टू एक्सेस दैट वाटर। उसके पास वो क्षमता ही नहीं है, प्रयास कर ही नहीं सकता, वो करेगा भी तो उसका दांत टूट जाएगा, लेकिन एक्सेसिबल ही नहीं। सो दैट्स वाई ये नारियल क्या हमारा ग्रॉस बॉडी है, इस ग्रॉस बॉडी को आप कितना ही नोच लीजिए, लेकिन आपको भगवान का अनुभूति, इसी में कृष्ण प्रेम है, इसी में मलमूत्र है, इसी में तो नारियल में भूसा भी है जो काम का नहीं है, दांत खराब करेगा, लेकिन उसी के अंदर पानी भी। वैसे इस बॉडी के अंदर कृष्ण है, कृष्ण प्रेम है, लेकिन आप अनुभूति नहीं कर सकते कुत्ते के बॉडी में, सीवर का बॉडी में, नॉट पॉसिबल। ओनली मनुष्य जीवन में आपके पास टेक्नोलॉजी है कि आप उसको काट के क्या कर सकते हैं, आप बढ़िया उसका पानी। सो एंड होली लाइम इज लाइक द पाइप, समझ रहे हैं? पाइप लगाओ तो हॉट टेस्ट मिलने लगेगा अंदर। तो भगवान का नाम, गुरु क्या कहते हैं, भगवान का नाम देते, ले पाइप, और ये गजब टेस्ट आ रहा, कुछ करना नहीं, मुंह में लगाना, अपना प्रेशर से पानी घुसना, समझ रहे? हवा नीचे ही मारेंगे तो ऊपर पानी आएगा। इतना पावर है भगवान, कुछ नहीं करना, समझ रहे? तो भगवान का नाम क्या है, वो कोकोनट वाटर के समान है, और कुछ नहीं करना, बस गुरु आपको हरिनाम दे दिए, समझ रहे हैं? माला,
पाइप के समान एकदम एक्सेस करेगा, आपको हृदय से प्रेम निकालने लगेगा। When you chant हरे कृष्ण 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 हरे राम, तो पाइप लगा दीजिए अपने आप, बढ़िया बढ़िया जूस आपको एक्सेस। ओनली थिंग है कि गुरु जो है वो पाइप लगाने के पहले थोड़ा कटिंग करेंगे। क्या करेंगे? 2-4 बार कटिंग करा, समझ रहे? तो वैसे आप हरि नाम लेना है चाहेंगे, लेकिन आपको बहुत फॉल्स ईगो है तो होगा नहीं एक्सेस। पाइप घुसाएगा तो क्या है, हरा डैम में डायरेक्ट पाइप घुसेगा, पाइप पे टूट जाएगा। वैसे हरि नाम करने का प्रयास करो, हरे एक नींद आ जाएगा। समझ रहे? क्योंकि जब तक आपका फॉल्स ईगो बहुत स्ट्रांग है तब तक पाइप घुसेगा नहीं। तो क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा चक्कू लाना पड़ता है। समझ रहे हैं? उसको बोलते हैं भक्त का संग। बाथरूम के लिए झगड़ा। जो भी है, तो फिर आपको कटिंग हो जाता है थोड़ा। समझ रहे? तिनादपि सुनीचे तरोरिवा, तब आप फिर होली नेम लगाते हैं धड़ धड़। जब देखते हैं सब लोग हरि बोल कर देता है जीवन में, तो हरे कृष्ण है भगवान, आप पे सॉल्यूशन, तो बड़ा एक्सेस लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो वी नीड द स्पिरिचुअल मास्टर, वी नीड गुरु वैष्णव एसोसिएशन, दैट by their association we can be developed proper consciousness in which holy name will allow us to access that the Krishna prem which is there within. So the coconut water is within the cell, but you cannot access it in any other form of life. And human form of life you cannot access it so easily. You need help, you need guide, you need a process, and that process is to humble ourselves at the lotus feet of the holy name and the Vaishnavas and devotees, and that humble consciousness try to access Hare Krishna Krishna Hare Ram, in a prayerful attitude. Oh Lord, please allow me to chant your name. Oh, please allow me to. I am so fortunate to be able to chant your holy name. Please. We are so grateful to you, my Lord, that you are so kind, that you have given us such simple process. You just chant Hare Krishna. What's so difficult? You don't have to dig anything. You can't. Just chant Hare Krishna in a humble attitude. Harinam Prabhu ki